हाँ तो बच्चों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। आज हम लोग बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक है, आप देख रहे हैं कि सामने आपके किसकी फ़ोटो है? नरेंद्र मोदी जी की, जो भारत के वर्तमान में कौन से राष्ट्र प्रधानमंत्री हैं? 14वें, जो कि कब से हैं? 26 मई 2014 से हैं। ठीक है ना, 26 मई 2014 से हैं। ठीक है, जानते हैं पूरी चीज़। और आज मैं पूरी लिस्ट लेके आया हूँ आपके लिए, और कुछ कुछ बातें मैं बताऊंगा आपको प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई। ठीक है, देखिए, भारत के प्रधानमंत्री भारत की गणतंत्र की सरकार के मुखिया होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का पद भारत के शासन प्रमुख यानी शासनाध्यक्ष का पद है। संविधान के अनुसार भारत सरकार के मुखिया भारत के राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार, ठीक है, या मंत्रिपरिषद का मुखिया तथा लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता। अब लोग कहते हैं प्रधानमंत्री चुनाव कैसे होता है? या प्रधानमंत्री का चुनाव पता है कैसे होता है? यार, जो नेता चुन के जाते हैं, नेता मतलब क्या समझे? जो तुम्हारे यहाँ से सांसद का चुनाव लड़ा था, वो जीता। अब मान लो बीजेपी के जीत गए ज़्यादा, तो बीजेपी ने कहा ठीक है भैया, हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। किसको? मोदी जी को। ठीक है, इससे पहले बीजेपी जब जीती थी तो उसने प्रधानमंत्री अटल जी को बनाया था। तो वो घोषणा पत्र करते हैं और पहले ही बता देते हैं कि हम किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे। ठीक है, वह भारत सरकार के कार्यपालिका, ठीक है, का नेतृत्व करता है। भारत की राजनीतिक प्रणाली में प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का वरिष्ठ सदस्य होता है। कौन होता है? बड़ा सदस्य होता है। ठीक है, यार प्रधानमंत्री तो बड़ा होगा ना। अब क्या करते हैं, अब हम प्रधानमंत्री की सूची पे पकड़ लेते हैं। ठीक है, सूची। अब मैं आपको 1947 से 2024 तक के सभी प्रधानमंत्री के बारे में बताऊंगा। ठीक है, आइए चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या चीज़ रहती है। आज तक देखिए, सबसे पहले तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, जिन्होंने 15 अगस्त को 1947 को अपना कार्यभार संभाला था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को अपना कार्यभार संभाला, और 27 मई 1964 को इनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी, जिसके बाद इनका कार्यकाल वहीं से समाप्त हो गया था। ठीक है, देखिए, चुनाव का क्षेत्र क्या रहा? इलाहाबाद से जीते, जो कि उत्तर प्रदेश में था। फूलपुर से जीते, ठीक है, जो इलाहाबाद ही था। इसके बाद जो जब ये एक्सपायर हो गए, उसके बाद देखिए, आप लोगों को नहीं मालूम है, उसके बाद इंडिया में एक तरीके का क्या हुआ, समन्वय हो गया कि अब प्रधानमंत्री तो एक्सपायर हो गए हमारे, ठीक है, मर गए, मृत्यु हो गई उनकी, लेकिन अब कुछ टाइम के लिए किसी को तो कार्यकाल दिया जाएगा ना। तो हमारे गुलजारी लाल नंदा जी को भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था, जिनका कार्यकाल 27 मई 1964 से लेकर के 9 जून 1964 तक था। ठीक है, ये भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। ठीक है, और इनका चुनाव का जो लड़ते थे वो मुंबई महाराष्ट्र से लड़ते थे। ठीक है, देखिए बेटा, क्या होता है, जब भारत में कोई भी प्रधानमंत्री मर जाता है या कोई भी राष्ट्रपति मर जाता है, तो डिक्लेयर नहीं करते हैं। क्या करते हैं, पहले किसी को बना देते हैं, फिर बताते हैं कि इनका ऐसे ऐसे हुआ है। ठीक है, देखिए, जब इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी तो राजीव गांधी बाहर थे, विदेश में थे। तत्काल उन्हें बुला करके प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई। तब बताया गया कि हमारे देश में प्रधानमंत्री मंत्री जो इंदिरा गांधी जी हैं वो नहीं रही हैं। देखिए, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री का जगह खाली हो जाएगी ना, तो कोई भी बाहरी देश हम पे हमला कर सकता है, इसलिए हम ऐसा नहीं करते हैं। देखिए, फिर क्या हुआ भैया, देखिए, टेम्परेरी तो टेम्परेरी होता है ना। ठीक है, अब किसी न किसी को तो परमानेंट बनाना पड़ता है। तो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत का द्वितीय प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, जो कि 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री रहे, जो भी कहाँ के थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। इससे पहले ये रेल मंत्री थे। ठीक है, और चुनाव लड़े कहाँ से? इलाहाबाद से ही लड़े। ठीक, इसके बाद 11 जनवरी 1966, आपको याद होगा, ये गए हुए थे समझौते के लिए। ठीक है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु के पश्चात डिक्लेयर नहीं किया गया। उसके बाद फिर एक बार गुलजारी लाल नंदा जी को भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया, जो कि 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक भारत के दोबारा कार्यवाहक प्रधानमंत्री का पद संभाला। ठीक है, जो कहाँ से थे सांसद? मुंबई महाराष्ट्र से थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमें बनाना पड़ेगा ना किसी और को। तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या किया? इंदिरा गांधी जी को अपना प्रधानमंत्री का दावेदार बनाया, जिन्होंने 24 जनवरी से 1966 तक 24 मार्च 1977 तक क्या किया? प्रधानमंत्री बनी, जो कि भारत की तीसरी प्रधानमंत्री रही। ठीक है, रायबरेली से लड़ी चुनाव। ठीक है, मेटक से लड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भारत को इन प्रधानमंत्रियों ने क्या क्या दिया। ठीक है, उसके बाद इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, बहुत ही दिलचस्प कहानी है। अगर आप लोगों के घर में आपके बड़े बुजुर्ग हो तो उनसे पूछिएगा। देखिए बेटा, जीके है ना, जितनी भी आप पढ़ लो, जीके पढ़ने से नहीं आती। जीके आप बड़े बुजुर्ग के साथ बैठो, जब आपको बताएंगे ना कुछ, तो आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे बेटा क्या हुआ,
कि इंदिरा गांधी ने 1900 24 महीने 21 महीने भारत में इमरजेंसी लागू रही थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद मोरारजी देसाई, ठीक है, जो कि आपको बताऊं मैं, मोरारजी देसाई जो हैं, ये जो बेटा, ये भारत के प्रधानमंत्री बने, ठीक है। और सरकार जो बनी वो जनता पार्टी की बनी। आप लोगों ने सुना होगा, इसमें कई बड़े बड़े नेता थे, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, चौधरी चरण सिंह भी इसके थे। लेकिन क्या हुआ मैं आपको बताऊं, इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई तो बेटा उसमें बड़े बड़े नेताओं को बंद कर दिया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा नेता है तो बंद, क्योंकि क्या हुआ था, ये अपने ही जहाँ बरेली से इनके विपक्ष में एक नेताजी खड़े थे, उन्होंने इनके ऊपर केस कर दिया, ठीक है। तो कोर्ट ने इनको आदेश किया कि आप 6 साल तक ना कोई चुनाव लड़ सकती हैं और ना प्रधानमंत्री रह सकती हैं। दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी, वहाँ से भी इनको खारिज हो गया। तो इन्होंने बताया क्या किया, रातों रात अपनी कांग्रेस की मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुला के इन्होंने एक नई चीज़ बना दी, जिसको बोलते हैं नया कानून बना दिया कि किसी भी भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल, इन तीनों के ऊपर जब तक ये पद पर हैं तब तक इनके ऊपर किसी भी प्रकार का केस नहीं चलाया जा सकता, ठीक है। ऐसा किया इन्होंने। और उसके बाद 21 महीने की इमरजेंसी इन्होंने लगाई, ठीक है। इमरजेंसी जब लगाई, लगाने के बाद इन्होंने बड़े बड़े नेताओं को, आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय सब बंद कर दिए। और जितने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे सबको इन्होंने क्या किया, कार्यालय लोगों को ही बंद कर दिया। बड़ा बड़ा एडिटर बंद हो गए, बड़ी बड़ी प्रेस सब, यानी देश के कानून का इन्होंने गला घोट दिया इंदिरा गांधी ने। उसके बाद जब सभी नेता बाहर निकले, और कैसे बंद किया, ये रेल की पटरी उखाड़ रहे थे, ठीक है, वो खंभा तोड़ रहे थे, ऐसे कोई भी फालतू लगा दिया आरोप और उन्हें गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। उसके बाद भाई साहब जनता पार्टी की सरकार बनी, क्योंकि इंदिरा गांधी जो है ना, अभी मैं आगे आपको बहुत सी कहानियाँ बताऊंगा इसी बीच में। और अगर इन्हीं कहानियों को आप सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, आपको यहाँ से जीके में बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा, ठीक है। मोरारजी देसाई की सरकार बनी, ठीक है, जो कि अंग्रेज के समय के, जिस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के ये आईएएस ऑफिसर थे, उस समय आईएएस नहीं लगता था, आईसीएस लगता था, इंडियन सिविल सर्विस थी। तो 24 मार्च 1970 में भारत में, ठीक है, एक नेता ने क्या किया, चार्ज लिया प्रधानमंत्री का। और ये भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने खुद इस्तीफा भी दिया 2 साल बाद, ठीक है। इस्तीफा क्यों दिया, इंदिरा गांधी ने क्या किया बेटा, इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह को, ठीक है, अपनी तरफ मिलाया और उनसे ये बोला कि आप एक काम करिए, आप जनता पार्टी तोड़ दीजिए और तोड़ने के बाद अपनी सरकार बना लीजिए, लेकिन चलाएंगे हम। तब जाके चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने। समझ रहे हैं आप बात मेरी। चौधरी चरण सिंह, आपके पेपर में हमेशा आता है, चौधरी चरण सिंह पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सदन की सदस्य शकल तक नहीं देखी है, ठीक है। पहला प्रश्न ये आता है। दूसरा प्रश्न ये आता है, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री का नाम, पहले प्रधानमंत्री का नाम बताओ जिसने इस्तीफा दिया। मोरारजी देसाई। ये दोनों क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। मैं बहुत अच्छी आज आपको बात बताऊंगा। वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन मज़ेदार होगा, ठीक है। आप बहुत सी चीज़ें सीखोगे आज जीके से। उसके बाद एक बार फिर इनकी जब सरकार गई तो चुनाव का सीन हुआ और इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री फिर से बनी, ठीक है। इस बार फिर वो 2 जगह से चुनाव जीती और भारत की प्रधानमंत्री बनी। उसके बाद इनका आपने सुना ही होगा कि इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो उसके पीछे भी कहानी है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग बोलेंगे तो। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी, ठीक है। इंदिरा जब हॉस्पिटल में थी तो वो गोली लगने से, देखिए बुलेट इतनी मारी गई थी उनके कि वो ऑन स्पॉट ही एक्सपायर हो गई थी, लेकिन उसको डिक्लेयर नहीं किया गया और तुरंत ही राजीव गांधी को बुलाकर भारत का नया प्रधानमंत्री की शपथ दिला दी गई, जो कि अमेठी उत्तर प्रदेश से चुनाव जीते, ठीक है। उसके बाद राजीव गांधी की हत्या करने के बाद जनता दल फिर, देखिए पार्टियां तो बनती रहती हैं, ठीक है ना। तो जनता दल फिर से एक्टिव हुआ और जनता दल में विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के 7वें राष्ट्र प्रधानमंत्री बने, ठीक है, जो कि 2 दिसंबर 1989 से लेकर के 10 नवंबर 1990 तक प्रधानमंत्री बने रहे, ठीक है। इसके बीच भी ये क्यों हटे थे, इसके पीछे भी एक कहानी है। अगर आप बोलेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। विश्वनाथ प्रताप सिंह थोड़ा बता देता हूँ। विश्वनाथ प्रताप सिंह जब थे तो कुछ दंगा हो गया था, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी इनकी सरकार के साथ मिले हुए थे, उन्होंने अपना पलड़ा पीछे ले लिया था तो इनकी सरकार गिर गई थी। उसके बाद चंद्रशेखर, देखिए जनता दल के बने थे, ठीक है। ये भी 10 नवंबर 1990 से लेके 21 जून 1991 तक ही भारत के प्रधानमंत्री रहे। इतना कम अभी आप और भी कम समय देखेंगे, ठीक है। तब आपके मन में क्वेश्चन ज़्यादा होंगे और मैं आपको जीके से हर रिलेटेड क्वेश्चन चुटकियों में बताऊंगा, ठीक है। चंद्रशेखर के बाद नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने, ठीक है।
नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने थे। अब नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने, ठीक है, तो इनकी भी देखिए इनका पूरा कार्यकाल रहा, ठीक है, कोई इनका दिक्कत की चीज़ नहीं थी, ये पूरा अपना कार्यकाल बिताने के बाद इनका ख़त्म हुआ। अच्छे प्रधानमंत्री रहे, लेकिन किसके रहे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है। अब बात आती है एक ऐसा प्रधानमंत्री जो परमानेंट होने के बाद भी कितने दिन सरकार चली? सिर्फ कितने दिन सरकार चली? सिर्फ कितने दिन सरकार चली? मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको। सिर्फ 13 दिन सरकार चली, 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996। ये सिर्फ 13 दिन चली थी, लेकिन आप 1 जून इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि इसमें कार्यवाहक नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। 13 दिन चली थी, उसके बाद अटल बिहारी जी ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन ये अब ये क्यों 13 महीने चली थी, इसके भी पीछे एक पूरी कहानी है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा। एक्चुअली जो अटल जी की सरकार बनी थी, तो ये भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे पहली बार जो कांग्रेस से अलग थे, गैर कांग्रेसी नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। मतलब प्रधानमंत्री ऐसे थे जो गैर कांग्रेसी थे। तो इन्होंने जितने भी पार्टियों से गठबंधन किया था, 13 दिन बाद उन्होंने अपना गठबंधन पीछे ले लिया था, ठीक है। इसके बाद इनकी सरकार नहीं बन पाई और इन्हें 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक की सरकार चली, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अभी अटल जी की आपको मैं एक तो और कहानियाँ सुनाऊंगा, क्योंकि ये भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे गैर कांग्रेसी जो 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने गैर कांग्रेसी, ठीक है। इसके बाद हमारे देख सकते हैं आप 2 और नेता आए जिनका नाम था 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे HD देवगौड़ा, ठीक है। इसके बाद इंद्र कुमार गुजराल रहे जो कि 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। अब आपको फिर से देखने को मिलता है अटल बिहारी वाजपेयी, भारत की वो शख्स जिन्होंने अपने कर्मों से भारत को ही नहीं, भारत का झंडा विदेश में भी फैलाया, ठीक है। जब ये विदेश मंत्री बने थे, ठीक है, विदेश मंत्री जब बने थे तो इन्होंने पता है क्या किया? विदेश मंत्री थे, जनता पार्टी की सरकार बनी थी और ये विदेश मंत्री थे उस समय। इन्होंने भारत का झंडा कैसे फहराया बताता हूँ आपको। इन्होंने भारत का झंडा ऐसे फहराया कि इन्होंने, अब आप ये समझ लो इन्होंने भारत का झंडा क्या फहराया। इन्होंने ये किया कि विदेश में हिंदी में भाषण देने वाले पहले नेता बने ये। अब इनकी आपको बताता हूँ, देखिए यहाँ पे 2 सत्र लिखे हैं, लेकिन ये भारत के 4 बार प्रधानमंत्री बने हैं, 3 बार परमानेंट बने, 1 बार कार्यवाहक बने, जो मैंने ऊपर आपको 13 दिन दिखाया था, ठीक है। 16 जुलाई को चार्ज लिया, 1 जून को छोड़ा, तो वो 13 दिन परमानेंट रहे और बाकी दिन कार्यवाहक रहे, ठीक है। इनकी खास बात बताता हूँ, जब ये सरकार इनकी गिरी थी, इनको 13 रंग भा गया था, 13 नंबर इनको ऐसा भाया था ना कि 13 वहाँ पे देखिए ऊपर चली 13 दिन, यहाँ चली 13 महीने, और फिर उसके बाद चुनाव हुए और अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर भारत के प्रधानमंत्री बने, जो कि पूरे 5 साल रहे। जब इनकी सरकार एक वोट से गिरी थी यहाँ पर, ठीक है, तो पता है क्या हुआ था? इन्होंने एक डायलॉग बहुत अच्छा फेमस है इनका, आप लोगों ने भी सुना होगा कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन देश रहना चाहिए, देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। यही सुन के, क्योंकि ये भाषण इन्होंने संसद में दिया था, और ये सुन के अटल बिहारी वाजपेयी को लोगों ने जाना। उस समय नाम चलता था कि देश की है 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर। समझ रहे हैं आप बात? क्यों? क्योंकि अटल जी ऐसे नेता थे ना जिन्होंने, देखिए अटल जी एक ऐसे नेता थे जिनको भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था, क्या कहा था बताता हूँ आपको, कि अटल एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन वो एक बार बोले थे और ये 3 बार बने, तो हंसने की बात है। लेकिन अटल जी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बोला था कि भारत का एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा ये बंदा, और बना, एक नहीं 3 बार बना। और मैं तो कहूँगा 3 बार क्यों, कार्यवाहक रहे 4 बार बने, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको बताऊँ, दूसरी चीज़, एक चीज़, जब इंदिरा के समय में देश में पेट्रोल की दामें आसमान छू रही थी, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी पर सवार होकर संसद गए। क्यों गए संसद? क्योंकि वो देश के लोगों गरीबों का दुख समझते थे, इसलिए संसद गए वो बैलगाड़ी पे बैठ के। उन्होंने ये दिखाया कि जब मेरे जैसा नेता बैलगाड़ी पे बैठ सकता है, तो आप पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हो, गरीबों को कितनी परेशानी होगी, ठीक है। ऐसे ही ये नहीं अटल कहलाए। इनकी कविता पेश करना चाहूँगा, 2 ही लाइनों की है कि 15 अगस्त का दिन कहता आज़ादी अभी अधूरी है और सपने सच होना बाकी है, रावी की सब अपना पूरी है, ठीक है। पूरा अगर सुनना हो तो वीडियो पे कमेंट करिएगा। मैं एक वीडियो अटल जी के लिए बनाऊंगा, हालांकि अटल जी मेरे आइडियल हैं, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा। हालांकि ये अपने कानपुर में ही लॉ का इन्होंने कोर्स किया है, LLB की परीक्षा इन्होंने, जिसको वकालत बोलते हैं, वो DAV कॉलेज कानपुर से ही करी है, ठीक है। इनके बारे में अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इनकी जीवनी और भी बहुत कुछ बताऊँगा आपको, ठीक है। उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह, जो कि भारत के 2 बार प्रधानमंत्री रहे 10 साल, ठीक है। इनके लिए भी एक प्रश्न आता है कि भारत के कौन ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका नोटों पर भी हस्ताक्षर है? तो मनमोहन सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, जिनका नोटों पर हस्ताक्षर है। समझ रहे हैं बात? मतलब कहाँ पर है? नोटों पर भी हस्ताक्षर है, ठीक है, मतलब नोट पे भी इनके साइन हुए हैं, ठीक है। ये लगता है मुझे पुरानी PPT आ गई है, अच्छा हाँ ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मोदी जी का 3रा साल मेंशन नहीं हुआ है, मतलब जो अभी जो इलेक्शन हुआ था वो मेंशन नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा। ये खत्म था, ये 30 मई
2024 हो जाएगा, ठीक है। और इस बार भी मोदी जी कहाँ से लड़े हैं, बनारस से ही लड़े। ये थोड़ा मुझे लगता है टाइपर जिसने प्रिंट किया है उससे गलती हो गई है, कोई बात नहीं। अब थोड़ा ये चित्र देख सकते हैं, ठीक है, कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, और अगले प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के कामराज के मध्य 1955 से पूर्व की तस्वीर, ठीक है। इंदिरा गांधी जी की तस्वीर, थोड़ा इनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, या मैं पढ़ बता देता हूँ। वर्ष प्रधानमंत्री के इस पद पर कुल, ठीक है, और यहाँ पे गृह को भी गिनती में शामिल किया जाए, जो कि 2 बार कार्यवाहक के रूप में आपातकाल अपनी सेवाएं दे चुके हैं, तो यह आंकड़ा 15 हो जाता है। उनके बाद इसको, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा पूरा, ठीक है, इससे कुछ बताने वाली चीज़ है नहीं, ठीक है। देखिए, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई दिल्ली घोषणा के मसौदे पर हस्ताक्षर करते हुए, ठीक है, कुछ घोषणाएं करी थी। अगर आप कहेंगे तो मैं उन घोषणाओं पर बनाऊंगा पीपीटी। मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को टेलीग्राम पे दे दूँ, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। देखिए, थोड़ा यहाँ से मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, मैंने बोला था ना कि चौधरी चरण सिंह मुखर गए थे जनता पार्टी से, तो ये लिखा है किस्सा। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की सरकार अत्यंत कई विपरीत विचारधाराओं की राजनीतिक दलों द्वारा रचित थी, जिनका एकजुट होकर विभिन्न राजनीतिक निर्णयों पर एकमत न हो पाने से समन्वय बनाकर रखना बहुत कठिन था। अन्यथा 2.5 वर्षों के शासन के बाद मोरारजी को इस्तीफे के साथ ही उनकी सरकार गिर गई। तत्पश्चात क्षणिक समय के लिए मोरारजी देसाई की सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह ने कांग्रेस के समर्थन से बहुमत सिद्ध किया और प्रधानमंत्री की शपथ ली। उनका कार्यकाल केवल, देख लीजिए क्या लिखा है, कितने महीने चला, खुद आप समझ लीजिए। ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका कार्यकाल, जो अपने कार्यकाल में क्या हुए, एक बार इन्होंने संसद की शक्ल नहीं देखी, उन्हें भी घटक दलों के साथ समन्वय बना पाना कठिन था। अंततः कांग्रेस के समर्थन वापस लेने के कारण उन्होंने भी बहुमत खो दिया और उन्हें भी इस्तीफा देना पड़ा। इन तकरीबन 3 वर्षों की सत्ता से बेदखली के बाद कांग्रेस पुनः भारी मतों के साथ सत्ता में आई और इंदिरा गांधी को अपने दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया गया। इस दौरान उनके द्वारा की गई सबसे कठोर एवं विस्तृत कदम था ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसे अमृतसर के हरमिंदर साहब में छुपे हुए खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ किया गया था। ये पता क्या था, इस पर बेटा बहुत से, ऑपरेशन ब्लू स्टार ऐसा चीज़ था जिसमें बहुत से सिख भाई जो हैं वो मारे गए थे, ठीक है। इस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा, इसीलिए इनको मारकर। अब देखिए, प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनके बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। इंदिरा के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने उनके ज्येष्ठ पुत्र राजीव गांधी, जिन्हें की शाम को ही कार्यकाल की शपथ दिलाई गई, ठीक है। उन्होंने पुनः निर्वाचित करवाया और इस बार कांग्रेस ऐतिहासिक बहुमत प्राप्त की, विजयी हुई। ये चुनाव में कांग्रेस ने लोकसभा में इतनी संख्या का विशाल बहुमत प्राप्त किया, जो कि किसी भी दल द्वारा प्राप्त किया गया बहुमत से विशालतम संख्या है। केवल में शपथ लेने वाले राजीव गांधी इस पद पर विराजमान होने वाले सबसे युवा हैं। एक और क्वेश्चन मिल गया आपको, ठीक है। राजीव गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय मंच पर उभरे विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो कि राजीव गांधी की कैबिनेट में वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री के पद पर थे। अपनी साफ छवि के लिए जाने जाने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपने वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री के समय भ्रष्टाचार, कालाबाजारी और टैक्स चोरी समस्याओं के खिलाफ कई कदम उठाए थे। कहा जाता है कि इसलिए विश्वनाथ प्रताप सिंह के बढ़ते प्रभाव को खतरा मान राजीव गांधी ने उन्हें मंत्री परिषद से निष्कासित कर दिया था, ठीक है। उन्होंने जनता दल नामक राजनीतिक दल की स्थापना की और अनेक कांग्रेसी विरोधी दलों की मदद से नेशनल फ्रंट नामक गठबंधन किया, ठीक है। ये देखिए, साल आप पढ़ लीजिएगा, चुनाव के बाद तक सीमित रह गई, जबकि नेशनल फ्रंट सबसे बड़ा बनकर उभरा। भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दलों के भारी समर्थन के साथ ने सरकार बनाई, जिसका नेतृत्व विश्वनाथ प्रताप को दिया गया। बीपी सिंह के कार्यकाल में सामाजिक न्याय की दिशा में कई कदम उठाए गए, जिसमें से एक निर्णय भी था। बीपी सिंह ने अंतर्राज्यों को राजनीतिक को सामाजिक में तुलना वरीयता देते हुए अनदेखा कर मंडल आयोग के अन्य पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण देने के सुझाव को मानते हुए अन्य पिछड़े वर्ग में आने वाले लोगों के लिए भी नौकरी और शिक्षण आरक्षणों में आरक्षण का प्रावधान पारित किया, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने राजीव गांधी के काल में श्रीलंका में तमिल आतंकवादियों के खिलाफ जारी भारतीय शांति सेना की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी। अमृतसर के हरमिंदर साहिब में ऑपरेशन ब्लू स्टार हेतु क्षमा याचना के लिए उनकी यात्रा और उनके बाद के घटनाक्रम ने बीते वर्षों से पंजाब में तनाव को लगभग पूरी तरह शांत कर दिया। परंतु अयोध्या में, ये देखिए, कार सेवा के लिए जा रहे लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोक, आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद भाजपा ने सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। तब बीपी सिंह ने को अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपा। बीपी सिंह के इस्तीफे के बाद उनके पूर्व साथी चंद्रशेखर ने समाजवादी जनता गठित की और कांग्रेस के समर्थन के साथ लोकसभा में बहुमत सिद्ध की, परंतु उनका प्रधानमंत्री काल अधिक समय तक नहीं चला। कांग्रेस की समर्थन वापसी के कारण नवंबर को क्या हुआ, 1 वर्ष से कम का कार्यकाल समाप्त हुआ और नए चुनाव घोषित किए गए। मतलब समझिए, जो राम मंदिर की यात्रा थी अयोध्या से, वो लाल कृष्ण आडवाणी लेकर जा रहे थे, उसमें हमारे मोदी जी भी शामिल थे, ठीक है। तो दोनों लोग गिरफ्तार किए गए। तो जो उस समय नेता थे वो अटल बिहारी वाजपेयी को समर्थन दिए हुए थे, उन्होंने अपना समर्थन पीछे ले लिया, ठीक है। ये देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, पूरा, इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छा काम करवाया है, ठीक है। भारतीय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के 6 महीने के शासनकाल के पश्चात कांग्रेस पुनः सत्ता में आई। इस बार कमलापति वेंकट नरसिंह राव ने नेतृत्व में नरसिम्हा राव दक्षिण भारतीय मूल के प्रधानमंत्री थे। साथ ही वह न केवल नेहरू गांधी परिवार से बाहर के पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, बल्कि वे नेहरू गांधी परिवार के बाहर के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना पूरे 5 साल कार्यकाल पूरा किया। नरसिंह राव जी का कार्यकाल भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक एवं ऐतिहासिक परिवर्तन का समय था। अपने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के जरिए नरसिम्हा राव ने भारतीय अर्थव्यवस्था की उदारीकरण की शुरुआत की, जिसके कारण भारत की अब तक सुस्त पड़ी खतरों से दुरुस्त अवस्था को पूरी तरह बदल दिया गया, ठीक है। पूरा पढ़ लेना, मैं थोड़ा और आगे बढ़ दूँ। इन आर्थिक परिवर्तनों के अलावा नरसिम्हा राव के कार्यकाल में भारत ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि विवादित ढांचे का विध्वंस और भारतीय जनता पार्टी का एक राष्ट्रीय स्तर के दल के रूप में उदय भी देखा, ठीक है। नरसिम्हा राव जी का कार्यकाल को खत्म, जिसके बाद देश ने अगले 3 वर्षों में 4 लघुकालीन प्रधानमंत्री को देखा। पहले अटल बिहारी वाजपेयी, क्या लिखा, 13 दिवसीय शासनकाल। तत्पश्चात प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा, कितना कार्यकाल, और इंद्र कुमार गुजराल, दोनों की 1 वर्ष से कम समय का कार्यकाल। एवं तत्पश्चात पुनः अटल बिहारी वाजपेयी, कितने महीने की, यहाँ गलत लिखा हुआ है, 13 महीने की सरकार चली थी, ठीक है। 13 माह की सरकार फिर में निर्वाचित हुए प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कुछ अत्यंत ठोस और चुनौतीपूर्वक कदम उठाए। मई
देखिए क्या किया, 1 महीने के बाद सरकार ने पोखरण में 5 भूतालियां परमाणु विस्फोटक करने की घोषणा की। इन विस्फोट के विरोध में अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए, परंतु रूस, फ्रांस, खाड़ी देशों और कुछ अन्य देश के समर्थन के कारण पश्चिमी देश का यह पूर्णतः विफल रहा। देखिए, अगर भारत परमाणु परीक्षण न करता ना, तो पता है आज सबसे दबाव होता। ठीक है, अटल जी ने जो भी, आप जितने भी हाईवे देख रहे हैं ना, बड़े बड़े जो दिल्ली आपको ले जाते हैं हाईवे, ठीक है, ये सब अटल जी की देन है, और परमाणु परीक्षण भी अटल जी की देन है। अटल जी कहते थे कि, बाद में बताऊंगा क्या कहते थे, क्यों नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि मुझे अभी अटल जी के बारे में कुछ बात नहीं करनी है, थोड़ा सस्पेंस भी रखना है, जिसपे आप लोग अगला वीडियो भी देखें। तो अगले वीडियो अगर अटल जी के बारे में चाहिए तो बताइएगा। इस आर्थिक प्रतिबंध की परिस्थितियों को बखूबी संभालने को अटल सरकार की बेहतरीन कूटनीति जीत के रूप में देखा गया। भारतीय परमाणु परीक्षण के जवाब में कुछ महीने बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किया। दोनों देश के बीच बिगड़ते हालातों को देखते हुए सरकार ने रिश्ते बेहतर करने की कोशिश करी। फरवरी इतने में लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए। अब अटल जी की बढ़िया चीज बता दूं आपको, अटल जी जब पाकिस्तान गए, ठीक है, तो इनसे जो इनका ये होता है ना, पर्सनल सेक्रेटरी, उसने क्या पूछा कि सर आप किससे जाएंगे, प्लेन से चलें? तो पता अटल जी ने कहा, क्या कहा, अरे दूर, अगर हम कहीं दूर जाते हैं तो प्लेन से जाते हैं, हमें तो बगल में जाना है अपने पड़ोसी के यहाँ, तो हम बस से जाएं। तभी से हमारी बस सेवा शुरू हुई थी। ठीक है, लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिसमें दोनों देशों ने अपनी रजिस्ट्र खत्म करने, व्यापार बढ़ाने और अपनी परमाणु क्षमता को शांतिपूर्ण कार्यों के लिए इस्तेमाल करने की घोषणा की। ये है अटल जी। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखिए क्या लिखा है, देखिए पूरा एक बार आप लोग इसको देखिए, क्योंकि पता है इसको पूरा इसलिए देखिए ना, क्योंकि देखिए यहाँ से पढ़ता हूँ। और नए चुनाव की घोषणा करनी पड़ी तथा अटल सरकार को चुनाव तक सामान्य सरकार के स्तर पर घटा दिया गया। इस बीच कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर आई और अटल जी की सरकार ने सैन्य कार्रवाई के आदेश दे दिए। यह कार्रवाई सफल रही और करीब 2 महीने के भीतर भारतीय सेना ने पाकिस्तान में, अटल जी ने क्या पता क्या कहा था, इनके पास फोन आया अमेरिका के राष्ट्रपति का कि पाकिस्तान के मुशर्रफ कह रहे हैं कि हम भारत पर परमाणु हमला करेंगे। तो अटल जी ने पता क्या कहा, अटल जी ने कहा कि पाकिस्तान को सूचित कर दीजिए कि मैं आधा भारत कुर्बान करने को तैयार हूँ, लेकिन पाकिस्तान सुबह का सूर्य उदय नहीं देख पाएगा। समझ रहे हैं, ऐसे थे नेता हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। इसीलिए मेरे आइडिया है कि चुनाव में भाजपा के नेतृत्व की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बहुमत प्राप्त किया और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपनी कुर्सी पर बरकरार रहे। अटल ने आर्थिक उत्तराधिकरण की प्रक्रिया बरकरार रखा और उनके शासनकाल में भारत ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास दर प्राप्त की। ठीक है, साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और बुनियादी सहूलियतों में, मतलब आप पढ़ लीजिएगा, मैं थोड़ा और बताता हूँ, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं इसकी पीडीएफ अगर आप कहेंगे तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, नहीं तो इसको पढ़ लीजिएगा। तो आप लोगों का यहीं पे खत्म होता है। और अटल जी के बारे में अगर इनका जीवन परिचय कुछ जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अटल जी के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा, क्योंकि मैंने अटल जी के बारे में बहुत पढ़ा। देखिए मेरे आइडिया तो जाहिर सी बातें पढ़ा ही होगा, लेकिन आप लोगों को भी इनकी मैं कविताएं बता सकता हूँ और इनके बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ। एक बार थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए। एक बार अटल जी पाकिस्तान में जब थे, समझौता करने गए थे, तो पाकिस्तान की एक महिला ने इनसे पूछा, अटल जी सुनने में आया आप कुंवारे हैं? तो बोले हाँ जी मैं कुंवारा हूँ। तो पता है उसने क्या बोला, उसने बोला मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे मुंह दिखाई में कश्मीर चाहिए। तो अटल जी पता है क्या बोले, मैं भी आपसे शादी करने को तैयार हूँ मोहतरमा, लेकिन मुझे दहेज में पूरा पाकिस्तान चाहिए। तो ऐसे नेता के बारे में अगर आपको कुछ सुनना है, जिसको मैं वीडियो के अकॉर्डिंग बता पाऊँ या पीपीटी के अकॉर्डिंग बता पाऊँ या पीडीएफ आपको दे पाऊँ, क्योंकि अटल जी एक ऐसा प्रधानमंत्री है ना जो एंड ऑफ एरा, कहते नहीं, एक युग खत्म हो गया, ऐसे नेता आगे नहीं होंगे, बीजेपी में क्या किसी में नहीं होंगे। तो फिर मैं कहूँगा अगर आपको अटल जी के बारे में सुनना है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी वीडियो पर प्रेम से कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो किस जीके पर चाहिए, अटल जी पर चाहिए तो कमेंट करें, या किस पर चाहिए बताएं, राष्ट्रपति पर चाहिए या किस पर चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।